पंजाब दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक हुई। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आजादाना कमेटी तश्कील देने को रजामंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कमेटी की क़यादत करेंगे। डीजीपी चंडीगढ़, आईजी कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस कमेटी का हिस्सा होंगे। पंजाब के एडिशनल डीजी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अदालत ने मरकज और पंजाब हुकूमत की जानिब से हो रही जांच को रोक दिया है। वहीं इस मामले को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं जो है वो सुई जो है कहीं और जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना देख रहा है, जो एजेंसियां हैं वो देख रही हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री जो है वो देश के हैं और दुनिया के एक लोकप्रिय नेता, ऐसे नेता जो कि पूरी दुनिया में शांति के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हों, उनके साथ इस तरह की साजिश षड्यंत्र और उसके ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल फैमिली और पॉलिटिकल परिवार का की लीपापोती, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, इस पूरे मामले को लेकर के समाअत हुई, क्या कुछ समाअत में कहा गया? जी देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो मामले की सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने अपनी दलीलें रखी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से जो कोर्ट में दलील रखी गई उसमें यह कहा गया कि जिस तरह मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने उनके अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, तो आखिर केंद्र सरकार उनके अधिकारियों को दोषी कैसे करार दे सकती है। बहरहाल केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की इस दलील का विरोध किया और मुनज़्ज़ा केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि एसपीजी एक्ट के मुताबिक उनके पास अधिकार है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक होता है तो जवाबदेही अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की वो मांग कर सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि जिस तरह एसपीजी एक्ट में प्रोविजन है, ऐसे में अगर कोई भी वीआईपी किसी भी स्टेट में जाता है तो संबंधित इंटेलिजेंस संबंधित डीजीपी को ये फिलहाल अधिकार होता है कि उस पूरे मामले में उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर सवाल भी खड़े किए और ये कहा कि जिस तरह मामले की सुनवाई चल रही है और जिस तरह आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी हैं वो दोषी हैं। मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से यह दलील दी गई और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में राज्य सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। सवाल इस मामले में यह है कि दोनों एजेंसियां, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी और पंजाब सरकार की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया था, दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। ऐसे में जज की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है और जिस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में नहीं लगता है कि जांच निष्पक्ष हो पाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश जारी करके ये कहा है कि दोनों जो जांच एजेंसियां हैं वो अब आगे जांच नहीं करेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया है जिनकी निगरानी में अब जांच आगे बढ़ेगी। इस पूरी कमेटी में फिलहाल डीजी स्तर के अधिकारी शामिल किए जाएंगे, एसपीजी के जो डीआईजी हैं उनको शामिल किया गया है, आईबी के अधिकारी को शामिल किया गया है और चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं उनको भी शामिल किया गया है। फिलहाल विस्तृत आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है कि कौन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे जिनकी निगरानी में कमेटी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो बड़ी खबर है मुनज़्ज़ा वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस मामले की जांच अब अपने हाथ में ले लिया है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आएगा उस आदेश में कितने दिनों की समय सीमा तय की गई है कि जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कब उनको देगी और उस कमेटी में और कौन कौन लोग शामिल होंगे। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरह की तकरीरें दी गई, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीरें दी गई, ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता ही जा रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए रजामंद हो गया है। हरिद्वार धर्म संसद इश्ताल अंगेज तकरीर के मामले में अर्जी दाखिल करके इसकी आजादाना जांच का मुतालबा किया गया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने CJI के सामने इस मामले का तज़किरा किया और उनसे इस पर जल्द समाअत की गुजारिश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला तशवीशनाक है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया गया था। सोशल मीडिया पर धर्म संसद का वीडियो वायरल हुआ था जिस पर खूब बवाल हुआ था। हमारे नुमाइंदे सुशील बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, धर्म संसद मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट रजामंद हो गया है आजादाना जांच के लिए। आज बिल्कुल मुनज़्ज़ा, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह हरिद्वार में धर्म संकट एक धर्म संसद का आयोजन करके एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है और हेट स्पीच को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे। बहरहाल चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि वो जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू भी की जाए। वहीं हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट की एक पूर्व जज है अंजना प्रकाश, उन्होंने भी अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि एक विशेष धर्म पर इस तरह की टिप्पणियां करना और एक धर्म संसद लगाकर टिप्पणियां करना ये तथाकथित गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस आदेश का वायलेशन भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक विशेष वर्ग समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और वही सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि जिस तरह धर्म संसद का आयोजन करके एक विशेष धर्म पर कहीं ना कहीं टिप्पणियां की जाती हैं, उन पर आरोप लगाया जाता है, क्या वो सही है या फिर नहीं। और वही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या इस प्रकार के धर्म संसद का आयोजन करके 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना तो नहीं हो रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर सुनवाई बेहद अहम होगी जब भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में करेगा। बिल्कुल सुशील, हेट स्पीच के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब समाअत करेगा, रजामंद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की समाअत के लिए। बेहद शुक्रिया सुशील।